हाय फ्रेंड्स, अभी तक जो है हम लोगों ने जो है इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वह तो सीख लिया। अब उससे रिलेटेड जो होता है कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर लेंगे ताकि अपना डाउट पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। करें व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 199 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर। देखो दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हमारे पास 199 नेगेटिव इंटीजर होते हैं और 10 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जब इस दोनों को एक साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट पे साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। तो बताओ माइनस साइन ये होगा या प्लस साइन होगा, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है कि आप कितने नेगेटिव नंबर्स, कितने नेगेटिव इंटीजर्स आपने मल्टीप्लाई किया, उसकी संख्या पे डिपेंड करता है, उस नेगेटिव साइन पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है, उसकी नंबर्स कितने हैं। तो देखो आपका 10 पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस इफेक्ट पड़ेगा तो 199 नेगेटिव इंटीजर से इफेक्ट करेगा। तो अब बताओ अगर 199 नेगेटिव इंटीजर है तो साइन क्या होगा? तो भाई 199 क्या है आपका? ऑड है। तो ऑड होने के चलते जो है उस प्रोडक्ट पे जो साइन होगा वह माइनस होगा, तो इसका मतलब वहां पे जो है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 कर इन अ क्लास टेस्ट containing 20 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Ranjita attempts all questions and 12 of her answers are correct. तो what is her total score? देखिए क्या होता है, एक क्लास में टेस्ट होती है। क्या होता है? एक क्लास में टेस्ट होता है और उस टेस्ट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन आता है, टोटल 20 क्वेश्चन आता है। तो उसी क्लास में जो है एक रंजिता नाम की लड़की होती है, उसने तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन जब टीचर बैठती है चेक करने के लिए तो देखती है कि उसमें से मात्र 12 क्वेश्चन जो है का आंसर जो है सही है, बाकी 8 क्वेश्चन का जो आंसर है गलत है। तो टीचर ऑलरेडी उस पेपर मेंशन की कर दी थी कि अगर आप गलत करते हो तो प्रत्येक गलत करने पे, प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पे आपको -2 नंबर्स दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो बताना है कि रंजीता को जो है उस टेस्ट में कितने नंबर आए हुए थे। तो चलिए, तो यहां देखना, तो यहां पे जो है मान लेते एक क्लास टेस्ट होता है। क्या होता है? क्लास टेस्ट होता है। उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आता है और रंजीता नाम की कोई लड़की होती है जिसने क्या होता है 12 क्वेश्चन को जो है वह करेक्ट कर देती है, मात्र 8 क्वेश्चन को जो है वह इनकरेक्ट करती है। लेकिन करेक्ट करने पे उसे +4 नंबर दिए जा रहे हैं और गलत करने पे -2 नंबर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो रंजीता को उस टेस्ट में कितना नंबर्स आए हुए होंगे? तो देखिए, तो करेक्ट करने पे कितना आंसर मिला? तो एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 4 नंबर, तो 12 क्वेश्चन को उसने करेक्ट किया तो 12 × 4 तो 12 चुका 48 हो गया। और इनकरेक्ट करने पे कितना नंबर मिल रहा है? 2। एक क्वेश्चन पे -2, 8 क्वेश्चन पर 8 × -2 मतलब -60। देखो, करेक्ट करने पे, सही करने पे 48 नंबर दिए जा रहे हैं, वहीं गलत करने पे -16 नंबर दिए जा रहे हैं। तो बताना है कि रंजीता को कितने नंबर आए। तो हम क्या करें, जो भी करेक्ट करने पे जो नंबर मिला है और जो भी इनकरेक्ट करने पे जो नंबर मिला है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 48 प्लस -16 हो गया। 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 नंबर्स आता है उस रंजीता को एग्जाम में। ठीक है। भले 48 नंबर सही बनाई थी, लेकिन नेगेटिव कारण होता है उसे 16 नंबर
घट जाते हैं, जिसकी वजह से उसे मात्र 22 नंबर आ पाता है एग्जाम में। चलिए ये हो गया 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कर रहा है कि अ शॉपकीपर गेन्स 1 रुपीज ऑन ईच पेन एंड लॉसेज 40 पैसे ऑन ईच पेंसिल। ही सेल्स 45 पेन्स एंड सम पेंसिल्स लूजिंग 5 रुपीज इन ऑल। हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही सेल? देखिए एक शॉपकीपर है, उसने जो है 45 पेन बेचता है और कुछ पेंसिल बेचता है। ठीक है, मतलब एक दिन की बात है कि दुकानदार जो है 45 पेन बेचता है और कुछ पेंसिल बेचता है। तो प्रत्येक पेन पे जो है उसे 1 रुपया फायदा होता है, लेकिन प्रत्येक पेंसिल पे जो है उसे 40 पैसे का लॉस का सामना करना पड़ता है। पेन बेचने पे 1 रुपया फायदा होता प्रत्येक पेन पे, वहीं प्रत्येक पेंसिल को बेचने पे जो है 40 पैसे का लॉस देखा जाता है। जब फाइनली जब उस दुकानदार ने अपने तिजोरी को देखता भाई इतने हम 45 पेन और कुछ पेंसिल बेचने के बाद भी जो है हमें 5 रुपये का लॉस का सामना करना पड़ा। तो बताइए वाकई में उस दुकानदार ने कितना पेंसिल बेचा था? चलिए तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने जो है एक्स पेंसिल बेचा था। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स बेचा था। ठीक है, पेंसिल संख्या एक्स है। तो उसने देखिए पेन बेचा, तो समझिएगा वो पेन बेचा, एक पेन पे उसे 1 रुपया फायदा होता है, तो उसने 45 पेन बेच दिया। इसका मतलब 45 रुपये का फायदा होता है पेन बेचने पे। पेंसिल तो पेन फायदा हुआ है तो इसको प्लस से दिखाएंगे, और घाटा होगा उसको माइनस से दिखाएंगे। वही पेंसिल देखिए, तो पेंसिल जो है उसे एक पेंसिल को बेचने पे 40 पैसे का लॉस का सामना करना पड़ा। उसे कितना पेंसिल बेचा? एक्स इंटू 40 माइनस लग जाए क्योंकि उन्हें घाटा हुआ है, इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो गया 4/10 माइनस 4/10 एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें जो है जो वैल्यू दिखा वह दिख जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं 45 प्लस जो है माइनस 4x/10 इक्वल टू जो होता है -5 हो गया। तो 45 प्लस 5 इक्वल टू 4x/10, 50 इक्वल टू 4x/10 जो है, देन 2 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया और 2 से 5 हो गया। देन x इक्वल टू कितना हो गया 125 हो गया। मतलब जो है उस दुकानदार ने जो है 125 पेंसिल बेचा था, समझे, इसलिए उसको घाटा लग गया 5 रुपये का। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। सॉरी, अब एग्जांपल 8 में कह रहा है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट अ रूम टेम्परेचर कैन बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट अ रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 12 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। देखिए कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक, समझिएगा, ये मान लेते हैं एक रूम है और इस रूम के इस दीवार पे एक फिट हो गया है सिस्टम, जो कह सकते एसी ही। वह क्या कर रहा है, इससे हीट निकाल के बाहर कर रहा है, हीट बाहर कर रहा है। ठीक है, और एक जून का महीना है, मतलब इस रूम की जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें से हीट बाहर निकालता है तो प्रत्येक घंटे जो है ये सिस्टम जो है, ये एसी जो है 4 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है, 4 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस की 5 डिग्री लिखा हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है। तो कह रहा है, तो बताइए 12 घंटे के बाद जो है, 12 घंटे के बाद इस रूम की टेम्परेचर क्या रहेगी। ठीक है, तो यहां देखिए 12 घंटे के बाद इस रूम की टेम्परेचर क्या रहेगी।
तो अगर 1 घंटा में 1 आवर में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस घटाता है, तो 12 घंटे में जो है कितना टेम्परेचर घटाएगा, मतलब 12 इंटू 5 मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर घटा देगा। पहले जो उसकी 40 डिग्री था, लेकिन जो है अब उसकी टेम्परेचर उसने 60 डिग्री घटा दिया, तो इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, -20, मतलब जो है अब 12 घंटे बाद जो है उस रूम की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रह जाएगी। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।